Role based user login. Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. So guys, previous वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर हमारी गेट और पोस्ट मेथड सेटअप कर दी थी। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हम जब यहाँ पर बटन पे क्लिक करें, यहाँ हमारा ये लॉगिन बटन है, उस पर जब हमें क्लिक करना है तब हमें क्या करना है, ये जो यूजर नेम मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पर उसकी वैल्यू, ये जो इनपुट टाइप एंटर यूजर नेम है और पासवर्ड की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ पर पास करनी है, ये वाले लाइन नंबर 19 के इस मॉडल के अंदर। अभी देखिए यहाँ पर हमने कोड तो लिख लिया, लेकिन हमने हमारे व्यू को यहाँ पर बाइंड नहीं करके रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और एक चीज देखिए, यहाँ पर एज अ पैरामीटर में वो किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, लॉगिन व्यू मॉडल को। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाइए, राइट साइड क्लिक करके इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाइए और इसका ये जो पूरा का पूरा नेम स्पेस है, ये वाला, इसको कॉपी कर लेना है, सीधा कॉपी करिए, यहाँ पर चले जाइए और यहाँ पर जाकर आपको लिखना है, आपको इस व्यू को मॉडल के साथ बाइंड करना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, उसके बाद डॉट करना है और फिर बाइंड किसको करना है, लॉगिन व्यू मॉडल को। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जब मैं पेज रन हो, मेरा बटन पे क्लिक हो, इस बटन पे मैं जब लॉगिन बटन पे क्लिक करूं, तब मुझे अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मॉडल के अंदर पास करनी है। तो मुझे क्या करना होगा, अपने इंडेक्स वाले इस पेज को, इस CSHTML पेज को स्ट्रांगली टाइप करना होगा। मतलब कि मैंने यहाँ पर अपने इस व्यू को बाइंड कर लिया लॉगिन व्यू मॉडल को। अभी नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा कि ये जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब यूजर नेम वाला जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसे, और साथ ही साथ ये जो मेरा पासवर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इन दोनों को भी मुझे बाइंड करना होगा अपनी प्रॉपर्टी के साथ, ये लॉगिन व्यू मॉडल की। एक सेकंड में इसे बंद कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पर इसके अंदर चली जाती हूँ, देखिए यहाँ पर चली जाती हूँ। एक चीज समझिए कि जब मैं इस लॉगिन व्यू मॉडल पे क्लिक करूँ, तब मेरा, सॉरी, लॉगिन व्यू मॉडल मतलब कि इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, यूजर, ईमेल और पासवर्ड, इसको मुझे यहाँ पर अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड करना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो वो टास्क अब शुरू करते हैं। अभी एक चीज समझिए कि ये मेरा कौन सा यूजर नेम वाला है, मतलब ये वाली फील्ड। तो मैं क्या करूंगी, यूजर ईमेल, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगी, ठीक है, और यहाँ पर यूजर ईमेल एड्रेस लिख दूंगी प्लेस होल्डर में, और यहाँ पर भी यूजर ईमेल लिख देना है। अभी मुझे ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, उसको इस प्रॉपर्टी के साथ बाइंड करना है। तो व्यू के अंदर यहाँ पर ऊपर तो मैंने अपना लॉगिन व्यू मॉडल स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मुझे नेम और आईडी देना पड़ेगा। तो ASP के अंदर .NET कोर में हमारे पास है ये फैसिलिटी ASP4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डबल कोट्स में जाके आप लिख लीजिए यूजर ईमेल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके साथ अब बाइंड हो चुका है, मतलब लिंक करेगा इसके साथ। ऐसे ही इसको कॉपी कर रही हूँ मैं, यहाँ पर जा रही हूँ मैं, और वैसे ही सेम चीज यहाँ पर करूंगी मैं, ASP-4 करूंगी और यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगी पासवर्ड, इन द सेंस कि अब ये वाले जो टेक्स्ट बॉक्स और दोनों के दोनों टेक्स्ट बॉक्स जो है, अभी वो वर्क करेंगे बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज। ये फर्स्ट यूजर नेम और ईमेल ये बाइंड हो चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। अभी नेक्स्ट टास्क क्या है कि जब मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूं, ये वाले बटन पे क्लिक करूं, तब मुझे एक्शन कॉल करवाना है, ये वाला इंडेक्स वाला, ठीक है ना। तो वो करवाने के लिए यहाँ पर हमें कोड लिखना पड़ेगा, साथ ही साथ हमारा यहाँ पर कोई ना कोई हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्म टैग की जरूरत पड़ेगी। तो वो चीज अब हम लिखते हैं। अभी देखिए ये वाला टेक्स्ट बॉक्स की div, ये वाले टेक्स्ट बॉक्स की div और ये बटन का जितना भी कोड है, ये मैं पूरा उठा ले रही हूँ यहाँ से, कट किया और इस फॉर्म के अंदर मैं पेस्ट कर देती हूँ, ये फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट चीज, ये जो मेरा बटन है उसको मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, इसकी टाइप एज अ सबमिट बटन, ठीक है। अभी यहाँ पर जाती हूँ मैं अभी देखिए यहाँ पर हमने हमारे फॉर्म की टाइप सेट करके रखी है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अब जब मैं यहाँ पर सबमिट बटन, मतलब मेरा फॉर्म सबमिट होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा तो हमने हमारे दोनों टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर बाइंड करके रखा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है ना मेरी मेथड, इसी एक्शन की ये जो पोस्ट वाली मेथड है वो एग्जीक्यूट होगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर
मेरा व्यू का नाम index.cshtml और मेरे एक्शन कंट्रोलर का नाम दोनों सेम ही है और दोनों के अंदर गेट और पोस्ट मेथड भी यहाँ पर एग्जिस्ट है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कोड लिख रही हूँ और फिर पेज रन कर रही हूँ तो भी ये पोस्ट वाली मेथड ही एग्जीक्यूट होगी। चलिए देखते हैं इसको रन करके एक बार। तो देखिए यहाँ पर मेरा पेज जो है वो रन हो चुका है, लेकिन अभी मैं डीबग पॉइंट पे हूँ तो यहाँ से कंटिन्यू कर देती हूँ। तो ये मेरा पेज जो है वो रन हो जाएगा। तो जब गेट वाली मेथड थी मतलब पेज जब एग्जिस्ट हो रहा था, रन हो रहा था, उस वक्त इसके थ्रू मेरी एग्जीक्यूशन हुआ। और अब जब मैं सबमिट कर रही हूँ, ये मेरा बटन जो है ये लॉगिन बटन, अब टाइप इसकी क्या हो गई, सबमिट हो गई। हमने हमारे दोनों के दोनों टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इस फॉर्म के अंदर रख के रखे हुए, देखिए यहाँ पर रख दी है दोनों टेक्स्ट बॉक्स और बटन। तो जब मैं अब देखिए अब मैं जब बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरी कौन सी पोस्ट वाली इसी व्यू की, इसी कंट्रोलर की, इसी व्यू की मतलब इसी एक्शन मेथड की पोस्ट वाली मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी डेटा पास नहीं की है इसलिए जो मुझे डेटा पास नहीं कर रहा है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सोचिए, आपको क्वेश्चन आएगा मैम चलो ठीक है अभी तो नेम सेम था इसलिए, अगर मेरा कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर मुझे दूसरे कंट्रोलर की कोई एक्शन मेथड करनी है तो मैं देखिए आपको कोड दे रही हूँ कि आप है ना इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं। एएसपी कंट्रोलर, आपके कंट्रोलर का नाम का प्रीफिक्स जो होगा यहाँ पर जैसे कोई भी है, होम है, प्रोडक्ट है, जो कुछ भी है, तो आप अपने कंट्रोलर का नाम लिख लीजिए। उसके बाद एएसपी एक्शन मतलब ये जो आपकी मेथड है आई एक्शन रिजल्ट वाली, जो कोई भी मेथड है उसका नाम लिख दीजिए, मेथड पोस्ट लॉगिन फॉर्म तो चलेगा। फिलहाल क्या है, मैं अगर ये कोड लिखूंगी तो भी चलेगा, ये कोड लिखूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि अभी क्या है मेरी मेथड यहाँ पर सेम ही है इसलिए चल जाएगा। अगर अलग होती तो मुझे अपने कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता, ठीक है। तो ये मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। अभी मैं क्या करती हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप करती हूँ और चेक करती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर डेटा पास ना करूँ तो क्या मेरा कैच ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो देखिए ये पेज रन हो चुका है। अभी मैं मुझे क्या चेक करना है कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला मेथड जो है वो मेरी हिट हो रही है। अभी मैंने यहाँ पर क्या डाल के रखा है, यहाँ पर देखिए इस फॉर्म वैलिड आ चुका, इनवैलिड फॉल्स दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आया कंट्रोलर, अरे एक सेकेंड, यहाँ पर आया इस फॉर्म इनवैलिड है, सीधा कैच ब्लॉक में चला गया यहीं से, मतलब यहाँ पर अगर ट्राई करने गया, अरे सॉरी इफ एल्स कंडीशन है तो सीधा वो ट्राई करने गया, अगर ट्राई में यहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन एरर आती तो इफ एल्स होता तो चल जाता, अगर मैंने यहाँ पर एल्स ब्लॉक बता के रखा था तो इश्यू आती। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कहने का मीनिंग क्या है कि जब मैं ये करूंगी अगर डेटा पास नहीं कर रही हूँ तो क्या है, मुझे वापिस इसी फॉर्म पे रिडायरेक्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपने डेटा पास करूँ, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी मेथड है इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगी तो मेरा पेज रन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर डेटा पास करूँ फॉर एग्जांपल जैसे इन्फो @ या फिर कुछ भी, इन्फो इन्फो .NET कॉर्नर वाईटी, मैं इस तरीके से डेटा पास कर रही हूँ और यहाँ पर मैं मुझे टाइप पासवर्ड लेनी थी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हर्षिदा @123 ये मेरा पासवर्ड और यूजर ईमेल जो है info .NET कॉर्नर वाईटी, वो मेरे डेटा जो है मतलब कि इस व्यू से मेरे डेटा जो है वो यहाँ पर यहाँ इस मॉडल के पास रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि यूजर ने जो डेटा क्रेडेंशियल डाल के रखे हैं वो डेटा मेरे डेटाबेस की फील्ड, ये जो मेरा डेटाबेस है यहाँ पर ये डेटाबेस है, इसकी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ मैच हो रहा है तो मुझे सक्सेसफुली लॉगिन करना है, अदरवाइज फेल दिखा देना है। तो वो चीज अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।